राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम आ गए एक नई बुक लेके, द मैजिक। तो आज मैं डिस्कस करूंगा द मैजिक के चैप्टर 1 डू यू बिलीव इन मैजिक के बारे में। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप ईयरफोन यूज करें ताकि आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो। और मैं वादा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आपको कुछ न कुछ अच्छी चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर सबसे पहले एक सवाल पूछती है, क्या तुम मैजिक पर बिलीव करते हो? ये कोई जादूगर वाली मैजिक की बात नहीं है, ये उस मैजिक की बात है जो तुम्हारी लाइफ को बदल सकती है। क्या तुम्हें अपनी बचपन याद है? जब तुम छोटे थे तब दुनिया कितनी अमेजिंग लगती थी। हर छोटी चीज इंटरेस्टिंग लगती थी, जैसे पेड़ के पत्ते, तितली, बारिश, चिड़िया, रात के तारे, गार्डन के फूल। ये सब कुछ कितना मैजिकल लगता था। तुम फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते थे, पास्ट का रिग्रेट नहीं होता था, बस प्रेजेंट एंजॉय करते थे, इसलिए तुम नेचुरली खुश रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 साल का बच्चा अगर रेनबो को देखे तो वो एक्साइटमेंट चिल्लाता है, और वही रेनबो अगर कोई एडल्ट देखे तो वो कहेगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ यार। रेनबो सेम है, डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। ऑथर बताती है कि बचपन में क्रिसमस या बर्थडे का वेट कितना एक्साइटिंग होता था। हर दिन काउंटडाउन चलता था, उस एक्साइटमेंट में हैप्पीनेस बहुत ज्यादा होती थी। एडल्ट होने के बाद वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े होते ही लाइफ में आ जाते हैं बिल्स, जॉब, पढ़ाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, फियर, प्रॉब्लम, और हम स्लोली वंडर खोना शुरू कर देते हैं। इसलिए लाइफ बोरिंग लगने लगती है। लेकिन मैजिक कहीं गया नहीं है, मैजिक कभी गायब नहीं हुआ, सिर्फ तुम उसे देखना भूल गए। मैजिक अभी भी तुम्हारी लाइफ में है, बस तुम्हारा फोकस प्रॉब्लम पर शिफ्ट हो गया है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैजिक क्या है? जो मैजिक तुम बचपन में फील करते थे, उससे भी पावरफुल एक मैजिक एग्जिस्ट करती है, और वही है ग्रैटिट्यूड, यानी थैंकफुलनेस। और वही ग्रैटिट्यूड इस बुक का मेन टॉपिक है। ग्रैटिट्यूड क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए दिल से थैंकफुल होना। जैसे मेरे पेरेंट्स है, मेरे पास खाना है, मेरे पास फोन है, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मेरे पास आंखें हैं। ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन मिलियंस लोगों के पास ये सब नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे वो सब तो ठीक है यार, पर ग्रेटिट्यूड से होता क्या है? जब तुम जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो तो लाइफ और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने लगती है। तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होता है, माइंड पॉजिटिव होता है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, रिलेशनशिप इंप्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है, और धीरे धीरे लाइफ बदलने लगती है। मैजिक इनविजिबल तरीके से काम करती है। तुम्हें हमेशा तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेगा, कभी कभी वीक्स, कभी मंथ्स, कभी अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिजल्ट मिलता है, और इसी कारण लोग इसे कॉन्फिडेंस समझ लेते हैं। बुक की ऑथर सबसे वादा करती है और कहती है, अगर तुम सिंसियरली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आ सकते हैं। तुम फिर से वैसे एक्साइटमेंट फील करोगे जैसे बचपन में करते थे। अब एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। लगभग 2000 साल पहले एक सीक्रेट नॉलेज दुनिया को दी गई थी। उसी नॉलेज को इस बुक में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, और वही नॉलेज ग्रेटिट्यूड की पावर है। ग्रेटिट्यूड को आम चीज मत समझो। तुम जितने भी सक्सेसफुल आदमी हैं, उन सब के लाइफ का जाकर के सीक्रेट पूछो, सब एक ही चीज बोलेंगे, उन्होंने ग्रेटिट्यूड अच्छे से फील किया और अच्छे से ग्रेटिट्यूड जताया। चाहे वो बिल गेट्स हो या कोई भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, किसी न किसी तरीके से वो ग्रेटिट्यूड जरूर फील करता है और यूनिवर्स को दिखाता है। और जब इन सक्सेसफुल पर्सन ने ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ में उतारा, तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं, उतार ही सकते हैं। और यही ग्रेटिट्यूड तुम्हें बहुत बड़ा बना देगी। ग्रेटिट्यूड कोई टफ चीज नहीं है। ग्रेटिट्यूड यानी तुम्हारे पास जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल होना, और अपना फोकस उस चीज से शिफ्ट करना जो तुम्हारे पास नहीं है। और सोचो कि तुम्हारे पास अभी क्या क्या है। तुम चल सकते हो, तुम देख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम्हारे पास रहने को घर है। इन सभी चीजों के लिए अभी से थैंकफुल होना शुरू कर दो। जब भी तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो, यानी थैंक यू बोलते हो, तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है। अगर विश्वास नहीं होता, तुम खुद करके देखो। तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसके लिए यूनिवर्स को बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, जो आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं वीडियो देख पा रहा हूँ आंखों से और इसे कान से सुन पा रहा हूँ। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ना तो सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। तुम बहुत लकी आदमी हो, खुद को अनलकी मत समझो। इसीलिए ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। ये मैसेज तुम्हारे तक पहुंच रहा है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि तुम कुछ बड़ा करो। और मैं एक बात गारंटी से बोल रहा हूँ, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन हो, तुम उनसे जाके पूछना, ग्रेटिट्यूड की महत्व उन्हें जरूर पता है। इसीलिए जो भी चीज तुम्हारे पास है उन सब के लिए दिल से थैंक यू बोलो।
अच्छा फील करना शुरू करो। बाइबल में भी लिखा है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे जो है वो भी ले लिया जाएगा। तुम्हें सुनकर ये लग रहा होगा अरे क्या बकवास बात है, इसका मतलब तो होगा कि रिच और अमीर बनता जाएगा और गरीब होता जाएगा। लेकिन ऑथर कहती है कि लोग इस चीज का असली मतलब समझ ही नहीं पाए। तो भाई इसका असली मतलब है क्या? इसका असली मतलब ऐसे समझो, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसको और ब्लेसिंग मिलेंगी, और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके पास जो है उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। यानी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ग्रेटिट्यूड है। जो लोग अमीर होते हैं वो रोज ग्रेटिट्यूड करते हैं, और जो गरीब होते हैं बस रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। और जो चीज होती है उनकी वैल्यू गिरा देते हैं अपने नजरों में। और तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी के यहाँ जाते हो और वो तुम्हारी वैल्यू ही नहीं करता तो वो इंसान दोबारा तुम्हारे यहाँ जाना चाहेगा। वैसे ही ये चीज भी होती है, जब तुम उनकी वैल्यू गिरा देते हो तो जो भी तुम्हारे पास होती है वो भी तुमसे दूर चल जाती है, और तुम सोचते हो कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। इसीलिए जो भी तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू समझो, थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड फील करो। कुरान में भी लिखा है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर ना शुक्री करोगे तो पनिशमेंट होगी। इसका मतलब बाइबल और कुरान दोनों ग्रेटिट्यूड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलीजन मैटर नहीं करता, चाहे तुम किसी भी रिलीजन के हो, ये किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता। ग्रेटिट्यूड का लॉ सबके लिए सेम है। ग्रेटिट्यूड एक मैग्नेट है, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेट, और उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी। न्यूटन का लॉ तो तुम सबको पता होगा। हाँ भाई सबको पता है, मुझे तो पता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, अब इसी चीज को ग्रेटिट्यूड से कनेक्ट करो। जितना ज्यादा सिंसियरली ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही रिसीव करोगे। यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राधे राधे। तो ये था हमारे द मैजिक बुक का एक इंट्रोडक्शन। तो मैं चैप्टर 1 से इसकी सारी इंड चैप्टर तक पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो उसे जरूर देखें। और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। और आप चाहे तो अपने दोस्तों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। तो अब मैं मिलूंगा, पार्ट 1 लेके आऊंगा तब तक के लिए राधे राधे।